ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाने की, व्यर्थ बातों को बुद्धि से पूरी तरह निकाल देने की, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की। हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं इस रूहानी नशे में सदा रहने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से कल्याणकारी शिक्षाएं। प्रभु से मिले हुए ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनना है और कलयुगी वायुमंडल में रावण के राज्य में बनना है। इसलिए निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। अगर ये फाउंडेशन मजबूत होगा तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंच सकेंगे। प्रभु इस बात की हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सदा निश्चय बुद्धि रहे तो सदा निश्चिंत बेफिक्र बादशाही की स्थिति में स्थित रहे। निश्चय की परख तूफान में विघ्नों के समय होती है, इसलिए भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ विघ्न लौकिक संबंधियों द्वारा, समाज द्वारा, 16,108 ईश्वरीय परिवार में से भी किसी द्वारा आएंगे, हिलाने के लिए आएंगे। लेकिन सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ने समझ दी हुई है कि निश्चय बुद्धि होकर विघ्नों को पार करना है, घबराना नहीं है। अचल अटोल स्थिति में इस निश्चय के साथ कि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी परिस्थिति में सदा निश्चय रहे कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हमारे रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। किसी भी बात में हमारा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। निश्चय पक्का हो कि करावनहार परमपिता परमात्मा है, हम निमित्त हैं। बाप की जिम्मेवारी है, इसलिए कल्याण की बिंदी लगानी है। कोई प्रश्न ही यथार्थ निश्चय अपने आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और फिर उसी प्रमाण चलना है। निश्चय सिर्फ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन उसकी स्वमान भी समय पर अनुभव हो। सदा हम सब ये स्वमान में रहें कि मैं विजयी आत्मा, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। इस निश्चय में रहकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि हर प्रकार के पेपर में पास होकर दिखाओ। निश्चय हो कि सर्वशक्तिवान की संतान मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मालिक हूँ कर्म इंद्रियों का। उन्हें ऑर्डर से चलाना है, कभी उनके वश नहीं होना है। स्वराज्य अधिकारी बन समर्थी से श्रीमत प्रमाण चलाना है तो संपूर्ण और संपन्न बनते जाएंगे। सदा निश्चय रखना है कि कल्याणकारी भगवान बाप मेरे साथ है। ज़रा भी बेसहारा या अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं करना है। करावनहार बाप सदा साथ है, इसलिए सदा उनके डायरेक्शन प्रमाण चलकर उनके कल्याणकारी पाठ में अटूट निश्चय रख, अर्थात उन्हें यथार्थ जानकर उनकी मानकर चलने वाले संपूर्णता तक ज़रूर पहुँचते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं और निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव का वरदान प्राप्त करते हैं। तो विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करना है और अपना बनाना है। ये समय है महादान करने का। ये समय है अपने समय को, अपने सुखों को और प्राप्ति की इच्छाओं को सभी के प्रति दान करने का। तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने संकल्प को और समय को विश्व कल्याण के प्रति लगाया, ऐसे ही हम आत्माओं को भी विश्व के कल्याण के प्रति अपने समय को, अपने सुखों को और प्राप्ति की इच्छा को लगाना है और सफल करना है। सत्य परमात्मा की शिक्षाएं सच्चाई सफाई वाली हैं। सत्य परमात्मा हम सभी आत्माओं से सच्चा प्यार करते हैं और प्यार से हम आत्माओं को भी सच्चा बना रहे हैं। परंतु हम ऐसा बनेंगे तब जब हम उन्हें प्यार से याद करते रहेंगे, उनके संग रहेंगे, उनकी श्रीमत पर सदा चलते रहेंगे, उनके द्वारा पढ़ाई जा रही पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, अर्थात हर बात एक्यूरेट समझकर उसी प्रमाण चलेंगे। सतोगुनी स्वमान में रहेंगे, सभी को स्वमान से देखते हुए सम्मान देंगे, सभी से संतुष्ट रहेंगे तो यकीनन सब रिगार्ड देंगे। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ करें, वैसा करने की शुरुआत हमें करनी है। रूहों को परमात्मा द्वारा सिखाई जा रही तहजीब ही खुश कर सकती है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि स्वधर्म में स्थित होकर सभी को स्वधर्म का सुख दो, सभी को रिगार्ड दो तो सब रिगार्ड देंगे। प्यार से मीठे बाबा को याद करते रहेंगे तो उनकी शिक्षाओं पर चलने का बल हमें मिलता रहेगा। इंद्रियों से परे का सुख, अति इंद्रिय सुख परमात्मा का गिफ्ट है जो सिर्फ संगम युग में ही प्राप्त होता है, बशर्ते हम देही अभिमानी होकर रहें। देह नाम रूप के लेबल्स का भान न हो। जब एक दूसरे प्रति आत्मिक भाव, कल्याणकारी भाव न हो
किसी से भी बात करते स्मृति रहे कि आत्मा भाई से बात कर रहे हैं, और सदा ये रूहानी नशा रहे कि हम भगवान के स्टूडेंट्स हैं। भाई भाई की दृष्टि पक्की करते रहेंगे तो देही अभिमानी बनते जाएंगे। विश्व में 800 करोड़ की आबादी हो या उससे ज़्यादा, सभी शरीरों में विराजमान आत्माओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं। इसलिए हम सभी अविनाशी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और सभी परमात्म वर्षे के हकदार हैं। संगम का ये समय है। इस समय सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर श्रीमत पर चल ट्रस्टी बन साक्षी दृष्टा होकर श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं, वो जीवन मुक्ति के संस्कार बनाते हैं। किसी भी तरह का बंधन नहीं बनाते, क्योंकि निमित्त बन सेवाधारी बन श्रीमत प्रमाण सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं। जो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं लेकिन ईश्वर का परिचय प्राप्त कर उनके याद में रहते हैं, उन्हें मुक्ति का वर्षा मिलता है। वे 2500 वर्ष या उससे भी ज़्यादा वतन में रहते हैं। जबकि उनका पार्ट इमर्ज होता है तब वो धरा पर स्वतः ही आ जाते हैं। 2500 वर्ष के राम राज्य में आना है, सचखंड में आना है, तो प्रभु का फरमान है कि जीवन मुक्त अवस्था के फुल संस्कार बनाओ। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड परमपिता परमात्मा जब आते हैं तो सभी को दुख धाम से मुक्त कर वापस घर लेकर जाते हैं। जब दैवी गुण वाले हैं तो आर्या कहलाते हैं, और जब इन गुणों से हम विस्मृत होकर पराय रावण के अवगुणों को धारण कर लेते हैं तो हम अन आर्या कहलाते हैं। ते अभिमान आने के कारण सुधरे से अनसुधरे बन जाते हैं। अब फिर से हमको सुधरना है तो बुराइयों की जड़ दे अभिमान से हमें खुद को मुक्त करना है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बचाना है। हम सो हम का उल्टा अर्थ निकालने वालों को भी युक्ति से बताना है कि इसका अर्थ आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म में आते बदलती हुई अवस्था का प्रतीक है। समझ देते हैं जानी जाननहार परमात्मा की आत्मा जो देवता होती है वही फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र बन जाती है। शूद्र से फिर प्रभु आकर ब्राह्मण बनाते हैं। श्रीमत पर चलकर फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। 5000 वर्ष के इस विराट नाटक में आत्मा शरीर रूपी कई कपड़े बदलते हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता करती है। शुरू में पूज्य होती है, फिर पुजारी बन जाती है। समय है सत्य को जानने का, इसलिए सत्य बताकर अनेक तरह की झूठी मान्यताओं से, अंधकार से सभी को बाहर निकालना है। ईश्वरीय नॉलेज को अच्छी तरह समझना है, फिर उसे अमल में लाकर लायक बनना है। यथार्थ कम आत्माएं समझती हैं, इसलिए सचखंड में जाने लायक भी कम आत्माएं बनती हैं। मनुष्यों द्वारा लिखी हुई गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। लेकिन ब्रह्मा को साधारण रूप में देखते हैं तो विरोध करते हैं। इसलिए गीता में लिखे हुए कुछ सत्य बातों पर सभी का ध्यान खिंचवाना है, समझाना है कि कैसे परमपिता परमात्मा दादा लेखराज को शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर उनके द्वारा की हुई आधा कल्प की भक्ति का फल देते हैं। ज्ञान के रूप में ड्रामा का राज समझाते हैं, मर्जीवा बनाते हैं, पुराना नाम लेबल्स कैंसिल कराकर सिंगल बनाते हैं, नाम ब्रह्मा रखते हैं, फिर उनके द्वारा ब्रह्मामुख वंशावली आत्माएं रचते हैं। समझ देते हैं कि ये दुनिया पराया रावण राज्य है जिसकी समाप्ति होनी है। प्रलय नहीं होती है, इसलिए कलयुग के विनाश के पहले सत्युग की स्थापना करते हैं। सत्युग में जाना है तो श्रीमत पर चल सत्युग की स्थापना में हमें मददगार जरूर बनना है। स्वर्ग बनाने की मदद करने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं। एक ब्रह्मा का उदाहरण देकर परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा कैसे 83 जन्म लेकर जड़ीभूत अवस्था में आ जाती है, कौड़ी तुल्य बन जाती है। पवित्रता के सागर परमात्मा अडॉप्ट करते हैं तो नया ईश्वरीय 84वां जन्म मिलता है, जिसमें आत्मा पुनः सतो प्रधान पूजनीय बन सकती है। एक बाप दूसरा न कोई, और श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलने का तप कर प्रजापिता ब्रह्मा व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बने। इन्हें भगवान नहीं कहते हैं, ये उन्हें बताना है जो समझते हैं कि हम सब इन्हें भगवान या गुरु समझते हैं। आज मनुष्य आत्माएं बेसमझ हो गई हैं, पत्थर बुद्धि हो गई हैं, पाप को, विकारों को बुरा नहीं समझती हैं। उनकी दृष्टि में कलयुग रस्में झूठी नहीं है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं क्योंकि ऊंचित धाम में रहने वाले पवित्रता के सागर परमात्मा को ठीक कर भीतर में कह दिया है। ऊंची पढ़ाई को पढ़कर संपूर्ण पवित्र बनते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह देते हैं, परंतु उन्हें महाराजा महारानी कहते हैं। उन्हें भगवती भगवान कहना अंधश्रद्धा है।
भगवान एक ही हैं, ये सत्य भी सभी को बताना है, क्योंकि एक निराकार परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करना है, पवित्र बनना है और मुक्ति जीवन मुक्ति को पाना है। अनेक से एक की तरफ अब हमें लौटना है। शिव और शंकर को भी एक समझते हैं, इसलिए शिवलिंग और शंकर दोनों को शिव कहते हैं। इसका भी राज स्पष्ट करते हैं कि शंकर आकारी देवता प्रतीक है प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ की उच्चतम देही अभिमानी अवस्था का, उनकी स्मृति स्वरूप अवस्था का। शिव तो निराकार परमपिता परमात्मा है, जिनकी श्रीमत पर चलकर प्रजापिता ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं। चूंकि बाप समान बनते हैं इसलिए दोनों को मिला देते हैं, परंतु दोनों अलग हैं, ये स्पष्ट करके समझाना है। प्रभु से हर बात यथार्थ समझकर सभी को समझानी है। बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, प्रभु में एकाग्र कर बुद्धि को और प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन करके इन्हें धारण करना है। बुद्धि स्वच्छ होगी तो फिर प्रभु की शिक्षाएं और उनकी युक्तियां बुद्धि में ठहरेंगी और तब हम लायक बनेंगे। बुद्धि में ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं, लायक बनेंगे नहीं, तो फिर मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि दास दासियां बनेंगे। साक्षात्कार भी होगा कि क्या बनेंगे जब रिजल्ट आउट होगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि समय पूरा हो जाएगा। इसलिए अभी ही समय सफल करना है, लायक बनना है। सावधान कर रहे हैं मीठे परमात्मा। अच्छा पुरुषार्थ कर मीठे परमात्मा कहते हैं बुद्धि में भरी हुई कीचड़ पट्टी को याद और ज्ञान चिंतन से खाली करना है। सेवा भी करनी है, औरों को भी परिचय देना है चित्रों के द्वारा, इसलिए उसे भी यथार्थ समझने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, नहीं तो उसके लिए भी हमें बहुत पछताना पड़ेगा। जो भी प्रभु कहते हैं वो करने के लिए हैं, नहीं करने से हिसाब किताब बनते हैं, जिसकी फिर पश्चाताप द्वारा सज़ा मिलती है। ज्ञान आत्मा का भोजन है, इससे आत्मा को सशक्त बनाना है, फिर सेवा कर औरों को भी वैसा बनाना है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। सेवा आत्मा के भान में आत्मिक भाव से कोई भाई की दृष्टि से करेंगे तभी सेवा सफल होगी। ये बात भूलनी नहीं है कभी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब सशक्त बनेंगे और तब हम धारणा कर सकेंगे। खुद को आत्मा नहीं समझेंगे तो परमात्मा संग योग लगेगा नहीं, हमें उनसे बल मिलेगा नहीं और फिर धारणा भी नहीं होगी। आदि सनातन धर्म की स्थापना ज़रूर होनी है, पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद पर विशेष अटेंशन देना है। जितना याद में हम रहेंगे उतना ताकत बढ़ती जाएगी। उनकी याद से ही औरों को हम लाइट दे सकेंगे। योग में यथार्थ रीति रहने का बहुत अभ्यास करना है, तब ज्ञान के तीर लग सकेंगे, आत्मा को प्रभु का बना सकेंगे। स्पष्ट समझ देते हैं कि मेरे को याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये बात हमें अच्छी रीति समझनी है और फिर औरों को भी समझानी है। ऊंचे से ऊंचे निराकार परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन सभी को बताना है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं ये राज भी सभी को बताना है। सिर्फ श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं, इसलिए मानव मत को छोड़कर परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। एक ही बार संगम युग में ये मत मिलती है। राजयोगी बन श्रीमत को अमल में लाना है। नशा सदा रहे कि हम किसके बच्चे हैं, नशा रहे कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्कूल पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, क्योंकि लौट कर वापस बाप के पास ही आना पड़ेगा। पावन बनाते हैं मीठे परमात्मा, ऊंच मर्तबा प्राप्त कराते हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, तो उन्हें याद कर उन पर बलिहार जाना चाहिए। कितने भाग्यशाली हैं हम, घड़ी घड़ी शिव बाबा ही याद रहे, उनके डायरेक्शन पर चले तो बहुत उन्नति होगी। समझ देते हैं कि जब तक देह का अभिमान होगा तब तक दैवी गुण भी धारण हो नहीं सकते, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा करने के लिए झुकना पड़ता है, पुराने स्वभाव संस्कार से मरना पड़ता है, सीखना पड़ता है। भगवान पढ़ाते हैं इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, उनकी श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। ये उम्मीद रखते हैं शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से। योग की ताकत से हम आत्माएं तो पवित्र बनती ही हैं, लेकिन इससे विश्व भी पवित्र बन जाता है। तो योग से विश्व को पवित्र बनाने की कमाल दिखानी है। पवित्र बनकर जो छीछी दुनिया को पवित्र बनाते हैं उन्हीं के यादगार में दिखाते हैं कि गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाया है। हर आत्मा को संगम युग में अवसर मिलता है पुनः पवित्र बनकर विश्व को पवित्र बनाने का। तो खुशी खुशी इस कार्य में सहयोगी बन ईश्वरीय कार्य में हमें मददगार जरूर बनना है। ओम शांति।